Hello all MPPSC aspirants. Today we are going to take topic about India's foreign trade policy. आज हम भारत की आयात और निर्यात की रीति के बारे में डिटेल में कवर करेंगे। जानेंगे क्या है भारत के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कमोडिटीज जो कि 2023 का जो हमारा डेटा है उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। जानेंगे प्रमुख संस्थाओं के बारे में जो फॉरेन ट्रेड को लेकर काम करती हैं। भारत की ट्रेड रिलेटेड जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को डिटेल में कवर करेंगे। कब से इनकी शुरुआत हुई थी 1992 से लेकर 2023 की जो हमारी लेटेस्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको हमारे इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, जो कि 2025 के प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर पहले हम कवर करेंगे 2022-23 के जो मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटीज हैं इंडिया के। तो यहाँ पर पहले नंबर पे है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ये भारत के मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटीज हैं, प्रमुख निर्यात वस्तुएं हैं जो हमने यहाँ पर कवर करी। इसके बाद हम जानते हैं इंडिया के जो मेजर इंपोर्ट कमोडिटीज हैं, जो आयात वस्तुएं हैं, उसमें आता है सबसे ऊपर क्रूड ऑयल। हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद उसको फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के फॉर्म में आगे एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर गोल्ड को हम इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और केमिकल्स को हम मेनली ये चीज़ें भारत में इंपोर्ट की जाती हैं। यहाँ पर ये पूरा जो डेटा है वो इंडियन ट्रेड पोर्टल से लिया गया है, जो कि लेटेस्ट डेटा इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर पहले हम जान लेते हैं क्या एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं, निर्यात हम कौन से देशों को करते हैं, कौन से देशों को हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो मेनली यूएस आता है फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद आता है यूएई, फिर चाइना, फिर आता है यूरोपियन यूनियन। तो सबसे ज़्यादा हम यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं, फिर यूएई, फिर चाइना, फिर आता है यूरोपियन यूनियन। अब हम मेजर इंपोर्ट सोर्सेस जो देशों से हम सामान खरीदते हैं, मेनली जो इंपोर्ट करते हैं, उसमें फर्स्ट नंबर पे आता है चाइना, फिर आता है यूएई, फिर यूएसए और उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है सऊदी अरेबिया। ये पूरी की पूरी नेशंस हैं, इनको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हम कवर करेंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो कि इंडिया के फॉरेन ट्रेड को लेके काम करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पहली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के 1 साल पहले बनाया था। ये भारत के फॉरेन ट्रेड को लेके पूरी जो पॉलिसीज हैं, लाइसेंस है, उसको पूरा मैनेज करने का काम डीजीएफटी करता है। इसको हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। उसके बाद आता है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, FIEO। ये इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। जिनके ईयर ऑफ फॉर्मेशन हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं, उनके ईयर ऑफ फॉर्मेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सारे इंस्टीट्यूट्स के ईयर ऑफ फॉर्मेशन एग्जाम में आ सकते हैं। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। जो मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये कोच्चि केरला में है। टी बोर्ड का जो ऑफिस है ये कोलकाता में देखने को मिलता है। कॉफी बोर्ड का ये है बेंगलुरु में। उसके बाद आता है स्पाइसेस बोर्ड, ये है केरला में। रबर बोर्ड का भी ये भी आपको कोट्टायम केरला में देखने को मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और ये बना था 1982 में। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड काम करता है जब भी फॉरेन ट्रेड की बात आती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, IIFT, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, बनाया गया था 1963 में। स्टेट ट्रेड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ITPO, ये न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। नीति आयोग, ये पूछा जा चुका है, ये 2015 में बना था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा और ये बना था 70 में। तो ये तो हो गए भारत के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो कि भारत के खुद के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो फॉरेन ट्रेड में काम करते हैं। अब हम कवर करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस
जो कि फॉरेन ट्रेड को लेके काम करते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WTO बोलते हैं, ये इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा और ये बना था 1995 में। इसके पहले जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था उसको बोलते थे गैट। ये बना था 1948 में। इसको रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया गया। इसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। इसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में है और ये बना था 1964 में। इसके बाद आता है हमारा IMF, जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों के ही हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC USA में देखने को मिलेगा और इनका फॉर्मेशन ईयर है 1944। इसके बाद आता है इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ITC, जो कि जेनीवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और यहाँ पर ये एक जॉइंट एजेंसी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन की। ये बना था 1964 में। यहाँ पर नेक्स्ट जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम ADB बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर मैनिला फिलीपींस में है और ये 1966 में बनाया गया था। ये वाला जो क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर, ये ऑलरेडी MPPSC ने प्रीलिम्स में पूछ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हम कुछ एग्जिम पॉलिसी, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया है, इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर, जो संभालता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT के बारे में हमने आगे बात करी थी। जो भारत की एग्जिम पॉलिसी है, इसी को ही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कहा जाता है। इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, जिसके तहत सारी ही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आती हैं। तो ये अधिनियम आया था 1992 में। इसी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम है DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये एक गवर्निंग बॉडी है जो कि इंडिया की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को मैनेज करना, लाइसेंस प्रोवाइड करना, गाइडलाइंस और गवर्निंग का काम यहाँ पर करती है। ये चीज यहाँ पर मेंशन्ड है। इसके पहले जब भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई 1992 में, ये हमारी पहली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी। इसके पहले LPG रिफॉर्म किए गए और यहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, उसको यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म के रूप में भारत ने लागू किया, जिससे हमने लिबरलाइज किए इंपोर्ट और प्रमोट किया है एक्सपोर्ट को, ताकि भारत में व्यापार बढ़ सके और दूसरे देशों के साथ आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे के हम यहाँ पर हमारी इकोनॉमी में बूस्ट कर सके। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा LPG जो रिफॉर्म किए, उससे लिबरलाइज किया है इंपोर्ट्स को और प्रमोट किया है एक्सपोर्ट को। इंडिया की पहली जो एग्जिम पॉलिसी आई थी वो आई थी अप्रैल 1992 में और ये 1997 तक अप्लाई करी गई। ये 5 साल के लिए थी। यहाँ पर ये चीजें हमको सारी ही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में देखने को मिलती है। तो अब हम जो है इंडिया की पूरी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, या हम कहें एग्जिम पॉलिसी, को डिटेल में कवर करेंगे। पहली एग्जिम पॉलिसी जो थी वो 1992 से लेकर 1997 तक चली। ये 5 ईयर प्लान्स की तरह थी। यहाँ पर इसके पहले भारत की जो एग्जिम पॉलिसी हुआ करती थी वो 3 साल के लिए हुआ करती थी, लेकिन 31 मार्च 1992 को पहली बार जो हमारी एग्जिम पॉलिसी बनी, इसको 5 साल के लिए लागू किया गया। 1 अप्रैल 1992 से लेकर 31 मार्च 1997 तक ये 5 साल के लिए लागू की गई। इसके पहले जो हुआ करती थी वो 3 साल की हुआ करती थी, लेकिन जो हमारी पहली एग्जिम पॉलिसी आई ये 8th 5 ईयर प्लान के साथ लागू की गई। इसलिए ये सारे फैक्ट्स हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर इसके कुछ मेजर पॉइंट्स को हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये पहली एग्जिम पॉलिसी थी। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव लिस्ट थी जिन आइटम्स को रिस्ट्रिक्ट किया, प्रोहिबिट किया, और कुछ ऐसी जो लिस्ट है जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ईडेबल ऑयल और मेडिसिन जैसी चीजों को गवर्नमेंट ने इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर अनुमति दी। ऐसे टोटल 8 आइटम्स थे जिनको यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट करने के लिए पहली बार यहाँ पर अनुमति दी थी। इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, जिसको हमने बोला था हम आगे डिटेल में कवर करेंगे, DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। यहाँ पर ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, जिसके जो हेड होते हैं वो होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। यहाँ पर इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है ये 1991 में बनाया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसके जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं वो हैं श्री संतोष कुमार सारंगी। यहाँ पर ये डायरेक्टर जनरल हैं अभी DGFT के,
और यहाँ पर ये जो DGFT है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ पर ये लाइसेंस प्रदान करता है, मॉनिटर करता है पूरे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को इंडिया में। इसके टोटल 36 रीजनल ऑफिस हैं और इसका मध्य प्रदेश में जो रीजनल ऑफिस है वो चीज़ हमको इंदौर में देखने को मिलती है। ये सारे फैक्ट्स प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, हम कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉलिसी को कवर करेंगे। जो सेकंड एग्जाम पॉलिसी है ये 1997 से लेकर 2002 तक चली। इसके अंदर कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नहीं थे जो प्रीलिम्स में आ सके, इसलिए हमने उनको कवर नहीं किया। अब हम आते हैं थर्ड एग्जाम पॉलिसी पर। इसको 2002 से लेकर 2007 के बीच में लागू किया 5 साल के लिए, और ये 10वें 5 ईयर प्लान के साथ जो है मिलके इस ट्रेड पॉलिसी को लॉन्च किया था। यहाँ पर पहली बार एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ाया गया और यहाँ पर सेटअप किए गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन, और यहीं पर ही पहली बार आपको देखने को मिलेगा जो बैरियर्स थे उनको हटाया और मार्केटिंग कॉस्ट असिस्टेंस जैसी चीज़ों को जोड़कर हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को आगे बढ़ाया। फोर्थ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। ये आई थी 2004 से लेकर 2009 के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहली बार यहाँ पर जो हमारी एग्जिम पॉलिसी थी उसका नाम चेंज करके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP नाम दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है कि ऐसी कौन सी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी जिसमें एग्जिम पॉलिसी से नाम बदलकर FTP पॉलिसी कर दिया गया। तो ये चीज आपको फोर्थ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में देखने को मिलती है, जिसमें नाम चेंज करके FTP पॉलिसी करा। और यहाँ पर जो कॉमर्स मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय पे श्री कमलनाथ जी, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और ये छिंदवाड़ा जिले से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर इसलिए ये नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब फोर्थ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई थी तब भारत के कॉमर्स मिनिस्टर कौन थे, तो वो चीज आपको कमलनाथ जी के रूप में देखने को मिलती है। यहाँ पर इन्होंने फ्री ट्रेड और वेयर हाउसिंग जोन्स बनाने की बात इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में करी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए, जो चीज हमको आज की डेट में पीथमपुर में देखने को मिलती है। यहाँ पर जो SEZ है जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन का नाम दिया गया, ये एक योजना है, ये 2004 में आई थी जिससे पूरे भारत में सेज बनाए गए थे ताकि जो है इंडस्ट्री बने और हम एक्सपोर्ट ज़्यादा मात्रा में कर सकें। इसके बाद आती है फिफ्थ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। यहाँ पर जो फिफ्थ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ये आई थी 2009 से लेकर 2014 के बीच में। इसके पहले 2008 में आता है ग्लोबल रिसेशन। यहाँ पर जब ग्लोबल रिसेशन आता है तो पूरी दुनिया में ही पैसों की तंगी मच जाती है। उस समय पर भारत की जो ट्रेड पॉलिसी आई फिफ्थ ट्रेड पॉलिसी, उसको यहाँ पर भारत को अर्थव्यवस्था से उभारने के लिए इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बनाया गया और यहाँ पर जो ग्लोबल रिसेशन है उसको प्रिवेंट कर सकें और यहाँ पर जो मेनली एक्सपोर्ट करके हम भारत की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें, ये सोच रख के फिफ्थ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कवर करेंगे सिक्स्थ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आती है बीजेपी सरकार में जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर होते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपको कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जो मेन स्टेप्स लिए गए सिक्स्थ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, ये चीज हमको देखने को मिलती है। ये 1 अप्रैल 2015 से लागू की गई थी। यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का बहुत ज्यादा जो है एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया गया जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री द्वारा स्टेप्स लिए गए जैसे कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसी चीजों को उसको इंटीग्रेट किया यहाँ पर, ताकि ब्रांड भारत बनाई जाए और यहाँ पर क्वालिटी और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भारत में बनाए जाए और उसको भारत यहाँ पर एक्सपोर्ट करे ब्रांड इंडिया नाम से। यहाँ पर दो मेन योजना इस पर्टिकुलर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में आपको देखने को मिलेगी। एक है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS, और एक जो स्कीम है वो है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम SEIS। यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट किया जा रहा है, मर्चेंडाइज और जो सर्विस बेस्ड एक्सपोर्ट हैं दोनों को ही बराबर मात्रा में तवज्जो दिया जाएगा इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। जो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है यहाँ पर फैसिलिटेट किया है ट्रेड को, और यहाँ पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, और यहाँ पर कुछ हमको और अतिरिक्त ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने को मिलते हैं। पेपरलेस वर्किंग को बढ़ावा दिया है 24/7,
मतलब ओवरऑल यहाँ पर डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑफिसेस, पेपरलेस वर्क को बढ़ावा दिया है सरकार ने। इसके बाद यहाँ पर जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको भी यहाँ पर फॉरेन ट्रेड से जोड़ने की कोशिश सिक्स्थ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में हमको देखने को मिलती है, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। यहाँ पर जो एनुअल रिव्यू हुआ करता था सिक्स्थ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के पहले, अब उसको सिक्स्थ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बढ़ाकर 2.5 साल में रिव्यू करने के लिए बोल दिया गया। मतलब इसका यह है कि सालाना रिव्यू हुआ करता था इस पॉलिसी से पहले, लेकिन जब सिक्स्थ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई, तब 2.5 साल में इसको रिव्यू करने की बात रखी गई। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है सिक्स्थ वाली, इसको कोरोना काल में 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। यहाँ पर ये 2015 से लेकर 2020 तक थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 2023 तक के लिए कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम लेटेस्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को कवर करेंगे। इसको 1 अप्रैल 2023 को लागू किया गया था। यहाँ पर एक चीज आपको कंटिन्यूएशन में देखने को मिलेगी कि भारत में एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम्स को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भारत यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सके। तो जो हमको 7th फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो मेजर गोल के रूप में देखने को मिलता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को यहाँ पर बढ़ाया गया, ताकि एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पर जो री इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन जैसी चीजों को भी बढ़ावा दिया भारत सरकार ने। यहाँ पर एक टारगेट सेट किया ताकि यूएस $2 ट्रिलियन हम फॉरेन ट्रेड से कमाएं 2030 तक, ऐसा सरकार ने यहाँ पर टारगेट रखा है। गुड्स और सर्विस सेक्टर दोनों ही इक्वली कंट्रीब्यूट करें फॉरेन ट्रेड में, ऐसा सरकार का गोल है यहाँ पर इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत। यहाँ पर 4 मेन पिलर आपको इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इंसेंटिव फॉर डिस्काउंट जैसी पहल सरकार द्वारा इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में रखी गई। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कॉपरेशन। यहाँ पर एक कॉपरेशन आपको देखने को मिलेगा एक्सपोर्टर, स्टेट्स और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में। तो एक इंटीग्रेट करने की कोशिश करी गई है एक्सपोर्टर्स को राज्यों के साथ, और राज्यों के अंदर जिलों को भी यहाँ पर तवज्जो दिया है, और ओवरऑल इंडियन मिशंस को आगे बढ़ाना, ब्रांड इंडिया को आगे बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर 7th फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के माध्यम से सरकार द्वारा हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाया, यहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करने की कोशिश करी है। ई इनिशिएटिव्स जैसे कि ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स जैसी चीजों को आगे बढ़ाकर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करने की कोशिश सरकार द्वारा इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के माध्यम से हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स और इमर्जिंग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट जैसी चीजों को बढ़ावा दिया, और यहाँ पर स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करी है सोमेट पॉलिसी के थ्रू, जिसमें स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी जैसी चीजों को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर कुछ और बातों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज को डेवलप किया, टोटल ये चीजें हैं 43। यहाँ पर 39 ऐसी सिटीज हैं, उनके साथ 4 न्यू सिटीज जैसे कि फरीदाबाद, मिर्जापुर और मुरादाबाद और वाराणसी जैसी सिटीज को जोड़ दिया गया, जिनको बोला है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस TEE। ये चीज हमको मेजर सिटीज ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 7th जो हमारी लेटेस्ट है उसमें ये चीजें हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर पीएम मित्रा जो योजना है जो टेक्सटाइल को बढ़ावा देती है, उसको इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से जोड़ दिया गया। एक है स्कोमेट पॉलिसी, जिससे स्पेशल केमिकल, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी पॉलिसी को भी इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के साथ इंटीग्रेट किया है। एक और इनिशिएटिव है जिसको बोला है EOU, जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्कीम्स के अंदर ही हमको ये चीज देखने को मिलती है। यहाँ पर स्पेशल एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम फॉर एक्सपोर्ट ऑफ अपैरल और टेक्सटाइल सेक्टर जैसी चीजों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बनाई जाएंगी, जैसे कि पीथमपुर में हमको ये चीजें मेनली मध्य प्रदेश में धार जिले में देखने को मिलती है। एक योजना और चालू करी गई जिसका नाम है एमनेस्टी स्कीम। इससे ऑनलाइन पोर्टल बनाए जाएंगे ताकि यहाँ पर इजी वे में रजिस्ट्रेशन हो सके, जो चीज हमको एक ई गवर्नेंस के पार्ट में यहाँ पर इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में देखने को मिलती है।
आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हम कवर करेंगे इंडिया के कुछ ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाले लेक्चर में जानने के लिए। इंडिया के ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट में हम पहले कवर करेंगे बायलैटरल एग्रीमेंट, उसके बाद हम कवर करेंगे रीजनल एग्रीमेंट, ग्लोबल पार्टिसिपेशन, और उसके बाद कुछ स्कीम्स हैं जिनके फुल फॉर्म हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो इंडिया के ट्रेड एग्रीमेंट को हम जब यहाँ पर कवर करेंगे तो इंडिया का यूएई के साथ CEPA जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ECTA जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हमको देखने को मिलता है। उसके बाद रीजनल एग्रीमेंट को हम जब कवर करेंगे तो एक होता है साफ्टा, यहाँ पर साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमको देखने को मिलता है। उसके बाद आता है एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कुछ ग्लोबल पार्टिसिपेशन जैसे कि इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है 1995 से। उसके बाद यहाँ पर पार्ट ऑफ ट्रेड रिलेटेड इनिशिएटिव हमने लिए हैं G20 की समिट में। ये जो G20 समिट है 18th G20 समिट इंडिया ने ऑर्गेनाइज की थी। आप कमेंट करके बताइए 19th G20 समिट और 20th G20 समिट कौन सा देश ऑर्गेनाइज करने वाला है। यहाँ पर जो 19th G20 समिट है वो तो अभी चल ही रही है, तो ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है, इसको आप कमेंट करके हमें बताइए। आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स को कवर करेंगे फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड। RODTEP, यहाँ पर रिफंड्स ड्यूटीज एंड टैक्स एम्बेडेड इन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, ये चीज़ हमको एक स्कीम के रूप में इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में देखने को मिलती है। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ये है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स EPCG, ये इंपोर्ट कैपिटल गुड्स एट जीरो ड्यूटी फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, जिन प्रोडक्ट्स पे जीरो ड्यूटी है उस चीज पे ये योजना लागू होती है। उसके बाद है TIES ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, अपग्रेड कर रहे हैं इसमें एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को। यहाँ पर हमारी स्कीम्स भी कवर हो गई हैं जो कि फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है। यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। लास्ट लेक्चर में हमने इंडिया के और MP के सेंसस को कवर किया था, जो कि डेडिकेटेड प्लेलिस्ट आपको इस YouTube चैनल पे देखने को मिलेगी। हम यहाँ पर इस पूरी लेक्चर सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है प्रीलिम्स के एग्जाम में, और कम पढ़ने पे ज़्यादा मार्क्स गेन करने को इस पर्टिकुलर टॉपिक से मिल सकता है। आज हमने जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को कवर किया इसी बुलेट में। आगे है G20, उसके बाद है सार्क, उसके बाद है एशियन। इन पूरे ऑर्गेनाइजेशंस को हम आने वाले लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे। कुछ और चीजें आपको इस YouTube चैनल पे देखने को मिलेगी जैसे कि मेजर इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया, हमने यहाँ पर वाधवान पोर्ट को कवर किया है डिटेल में। टोटल 57 टाइगर रिजर्व अब भारत के हो गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का 8th टाइगर रिजर्व जिसका नाम है रातापानी टाइगर रिजर्व, ये 3 जिलों में स्थित है मध्य प्रदेश के, सीहोर, रायसेन, और इसकी सीमा भोपाल जो कि कैपिटल है मध्य प्रदेश की उससे लगी हुई है। इसको हमने डिटेल में कवर किया। यहाँ पर टोटल हमने 5th जो हमारा टाइगर सेंसस है उसको कवर किया है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पर हमने MP के सेंसस को भी इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में कवर किया है। तो आप इन वीडियोस को इस YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।